करना है, तुम्हारे संस्कार होंगे। हम भारतीयों के संस्कार नहीं है, हम किसी घर चोरी नहीं करते। हाँ या ना? फिर भारत बहुत योग्य है, शिक्षा पद्धति बढ़िया होनी चाहिए। मेरा एक सपना है, यदि ये सपना मैं आपको बताऊं और आप सहमत हैं या नहीं है वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा एक सपना है, मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं कि जिस भारत में हमारे भारत के बच्चे पढ़ने के लिए नोट कीजिए इसे, भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में ना जाना पड़े। हमारी शिक्षा प्रणाली पद्धति इतनी स्ट्रांग हो कि पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आए, ना कि भारत को कहीं जाना पड़े। ऐसा भारत हम चाहते हैं। हमारा भारत ऐसा हो कि दुनिया पढ़ने यहां आए, यहां से बच्चे पढ़ने बाहर ना जाए। पढ़ने के लिए, काम करने जाओ, बिजनेस करने जाओ, लेकिन पढ़ने के लिए हमारी परंपरा, जो भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली रही, भारत की शिक्षा से श्रेष्ठ शिक्षा कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है। और कुछ जिनके पास गीता है, वो गीता वाले लोग दूसरों से कहें भैया हमें पढ़ाओ, तुम्हें कोई क्या पढ़ाएगा, तुम अपनी गीता पढ़ लो, तुम दुनिया को पढ़ाओगे। विडंबना तो ये है कि हम अपने शास्त्रों को, अपनी शिक्षा को समझ नहीं पाए, अपने दर्शन को नहीं समझ पाए, अपने उपनिषद नहीं समझ पाए, अपना वेद नहीं समझ पाए। वो साइंस से भरा है। बात तो ये है ना कि दूध ज्यादा हेल्दी या शराब ज्यादा हेल्दी? सवाल आपसे, स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा है या शराब? फास्ट, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है? दूध अच्छा है। लेकिन लोग दूध ना पीकर शराब पी रहे हैं। कौन समझाए इन्हें कि भाई दूध अच्छा है, शराब अच्छी नहीं है? उसी तरह शिक्षा में भारत की शिक्षा दूध की तरह है, बाकी शिक्षा शराब की तरह है। लेकिन लोगों को शराब पसंद है, दूध पसंद है ही नहीं। इसमें दूध का दोष नहीं है, इसमें पसंद का दोष है कि आपको पसंद शराब है। हमारा भारत का जो दूध मतलब हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा, कौन से शिक्षा की बात करते हैं आप? साइंटिस्ट हमारे यहां 4 हैं, मेरे संग दोहराना, साधु, संत, ऋषि, मुनि। इनमें जो ऋषि हैं तीसरे नंबर के, ऋषि का मतलब बताओ? ऋषि का अर्थ ही है रिसर्च करने वाले। ऋषि का अर्थ है, जोर से, रिसर्च करने वाले ऋषि। मैया को जगाओ, मैया राम राम। सो गई मेरी मां। यही तो विडंबना है कि हम अपने भारत की मूल बातें करने लग जाएं तो लोग सो जाते हैं। अब सुनाए किसे फिर? अपनी संस्कृति जानने में चलो, तो हमारी जो परंपरा है ऋषि परंपरा। ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट, जिन्हें आज वैज्ञानिक कहा जाता, साइंटिस्ट कहा जाता है। एक्चुअल में उन्हें उस जमाने में ऋषि नाम से संबोधित किया जाता था। ये ऋषि हैं। ऋषि मीन्स रिसर्च करने वाले। अब देखिए, हमारे भारत में इन ऋषियों ने रिसर्च करके एक पुष्पक विमान बनाया। बताओ, पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया था या उनके पिताजी ने? पुष्पक विमान किसने बनाया?
कुबेर का विमान था ये, जिसे रावण ने छीन लिया। और ये ऋषियों की देन है। हमारे यहां एक कामक विमान की भी चर्चा है। एक दलपदे नाम के ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी एक विमान बनाया था 1885-90 के दशक में। उसके बाद जो राइट ब्रदर्स हैं, उन्होंने उस विमान की जो ड्राइंग थी, जो दलपदे जी ने बनाया, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उनकी ड्राइंग को, उस समय देश गुलाम था, तो उनकी ड्राइंग को कॉपी कर लिया अंग्रेजों ने, जाकर के राइट ब्रदर्स को दिया। उस समय राइट ब्रदर्स की पंचर की दुकान हुआ करती थी। राइट ब्रदर्स ने उस ड्राइंग पर काम करना स्टार्ट किया और 1903 में उन्होंने एक सफल विमान परीक्षण किया। विमान को उड़ाया। विमान सफलतापूर्वक कब लैंड किया, कब उड़ा, पता है ना आपको? टेक ऑफ कब किया, कब लैंड किया? 1903 वो सन है, 1903 राइट ब्रदर्स ने। तो ये जो विमान आया इस संसार में, वो 1903 को आया, राइट ब्रदर्स ने बनाया। साइंस में ये पढ़ाया जाता है विमान के आविष्कारक कौन है, लिखना पड़ता है राइट ब्रदर्स। दलपदे जी लिख दोगे तो नंबर गलत हो जाएगा, जबकि सही है दलपदे जी। उस समय चूंकि देश गुलाम था, यदि भारत के खिताब मिल जाता विमान का तो भारत की जय जयकार ज्यादा। अंग्रेजों ने वो ड्राइंग कॉपी कर ली, दे दी। अब देखिए कि साइंस विमानों की बात अब कर रही है 100 साल से, 200 साल से, पर हमारे ऋषियों ने पुष्पक विमान 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। तो विमान की बात 8 लाख वर्ष पुरानी है। तो हमारे पास विमानों की संरचना, विमानों के बारे में जानकारी कब थी? लाखों साल पहले। तो मैं 100-200 साल पहले से ज्ञान है। तो हमारे यहां जो ऋषि थे वो रिसर्च करते थे, आयुर्वेद पर रिसर्च किया, ऑपरेशन पर रिसर्च किए, आदमी के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ देना, आदमी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ देना। गणेश जी और दक्ष प्रजापति पर सफल परीक्षण किया भगवान शिव ने। बोलो हाँ, मेडिकल साइंस है या नहीं? सबसे पहले सर्जन भगवान शिव, 2 ऑपरेशन किए, सफल। आज तक साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां हम पहुंच गए थे। महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और आंखों देखा हाल बता रहे थे धृतराष्ट्र को संजय, हाँ या ना? तो आप बताओ कैसे बता रहे थे? जो आज टेक्नोलॉजी है, अब वृंदावन में कथा चल रही है और इसका लाइव प्रसारण लोग अपने घरों में देख रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी जो आज है, इसका प्रयोग महाभारत में हुआ था। संजय इसी से तो बता रहे थे। उसे शक्ति कह दिया जाए उस भाषा में, आज की भाषा में टेक्नोलॉजी कहा जाए, लेकिन कुछ तो था ही, वरना कैसे 200-250 किलोमीटर की दूरी थी दोनों की? कैसे बता रहे थे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा संजय बताओ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ने बताया, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, हाँ या ना? तो साइंस कहां से आई? शास्त्रों से आई। शास्त्रों में ये टेक्नोलॉजी पहले से थी। आज विज्ञान एक स्त्री के गर्भ को दूसरे स्त्री के गर्भ में स्थापित कर देता है। यह 5,500 साल पहले हो चुका। माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था कि नहीं? हाँ या ना? देवकी मां के 7वें गर्भ को रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया गया, जिन्हें हम लोग बलराम जी कहते हैं। हाँ या ना? साइंस था या नहीं? हम लोग केवल हवा में लाठियां नहीं मारते। शास्त्रों को तुमने इज्जत नहीं की, शास्त्रों की सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बन गए। सम्मान करते तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्चें जापान, लंदन, अमेरिका ना कर रहा होता,
सारी रिसर्च भारत कर रहा होता, क्योंकि रिसर्च करने वाले ऋषियों को आपने इग्नोर कर दिया, उनकी बात, उनके रहस्यों को समझा नहीं, उनकी गंभीरता पर विचार नहीं किया, अपने आप को होशियार करार दे दिया, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमारे देश में चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। लगभग 11 महीने तक उनकी लाइब्रेरी पुस्तकालय जलता रहा। आग भी, उनकी पुस्तकों को जलाने में आग को 11 महीने लगे। कितनी पुस्तकें रही होंगी कि उनको जलाने के लिए आग को कितना टाइम लगा? आग को 11 महीने लगा। हल्के में ले रहे हैं भारतीय संस्कृति को। भारत कहां कम था। इतिहास को झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। जिन इंग्लैंडियों के पास 1811 में पहला स्कूल बना, उस समय हमारे यहां रामचरितमानस लिखी जा चुकी थी। 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। कब? 1554 में। 1809 12 फरवरी को डार्विन का जन्म हुआ। वो डार्विन जो कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। डार्विन के पिता पैदा नहीं हुए थे तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस समर्पित कर दी थी दुनिया को। क्या क्या बताएं हम आपको। 1000 साल पहले, आज से, तुलसीदास जी तो 1554 में आए। उनके बहुत पहले, आज से ठीक 1000 साल पहले हमारे देश में एक विभूति आई, श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका स्वरूप ये है, ये विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य जी। ये कौन है? दक्षिण में इनका जन्म हुआ। उस समय हमारे देश में बौद्धों का बोलबाला था। आपको पता है, अंग्रेजों से पहले मुगल आए, मुगलों से पहले बौद्ध आए। बौद्धों ने खूब ऊधम मचाया। बौद्धों ने सारे गुरुकुलों को, जैसे गन्ने को नहीं पेरा जाता, वो 2 के बीच में गन्ना डाल दे उसका जूस निकल आता है, ऐसे ही जो संस्कृत पढ़ाने वाले गुरुजी थे उनको उस कोल्हू में डालकर पीस देते थे बौद्ध लोग। इतना अत्याचार किया। वेद पुराण पढ़ने वाले ब्राह्मणों को कोल्हू में पेर देते थे। ये स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, इन्होंने ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। इन्होंने पढ़ लिखकर इतना अपने आप को योग्य बनाया और फिर इन्होंने सारे बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इन्होंने बौद्धों को शास्त्रार्थ में, बोलो, पराजित किया और पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। आज से 1000 साल पहले। आपने दक्षिण में एक मंदिर सुना होगा, रंगनाथ जी, श्री रंगम। किस किसने सुना है श्रीरंगम? रामेश्वरम सुना है? चलो बताओ, तिरुपति बालाजी का नाम किस किसने सुना है? गए नहीं? सुना है? ये रहे तिरुपति बालाजी। इनको ध्यान से देख। हम इनका माला इसलिए हटा दिए कि आप ध्यान से देख पाए। अब तिरुपति बालाजी तो गए होंगे आप लोग, हाँ या ना? नहीं गए? फोटो देखी होगी। इनको ध्यान से देखिए, तिरुपति बालाजी को ध्यान से देखिए। इनके एक हाथ में शंख है, ये देखिए, और एक हाथ में चक्र है, हाँ या ना? अब आप बताइए कि इनके हाथ में ये जो शंख चक्र है, ये शंख चक्र इनके हाथ में किसने दिए थे? नहीं पता? तो सुन लो,
1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य जी ने, उस समय भगवान को शैव्य लोग शिव के उपासक मानते थे कि ये कार्तिकेय जी हैं। 1000 साल पहले एक झगड़ा था तिरुमला में। ये कहां विराजे हैं? ये कौन से पर्वत पर विराजे हैं भगवान? तिरुमला पर्वत, मदुरई के पास। दक्षिण में एक मदुरई करके बड़ी जगह है, मदुरई से जाया जाता है तिरुमला। तिरुमला में तिरुपति बालाजी विराजे। 1000 साल पहले एक विवाद हुआ भारत में तिरुपति बालाजी को लेकर। कुछ लोगों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं, ये शिव जी के पुत्र हैं। तो किसी ने कहा नहीं, चतुर्भुज हैं, ये तो भगवान नारायण हैं। मूर्ति वहां थी, परंतु ये विवाद था कि इन्हें नारायण माना जाए या कार्तिकेय जी माना जाए। तो फिर रामानुजाचार्य जी पहुंचे और रामानुजाचार्य जी ने कहा कि दरवाजा करो बंद और डमरू और त्रिशूल इनके पास रख दो और शंख और चक्र रख दो और ताला बंद कर दो, बाहर बैठ के कीर्तन करो। सवेरे जो ये धारण अपने मन से कर लें, यदि ये डमरू और त्रिशूल धारण कर लें तो समझ लो कि ये शिव जी का परिवार है, और यदि ये शंख चक्र धारण करें तो समझ लो कि ये साक्षात नारायण है। लो भैया, रामानुजाचार्य जी ने शंख चक्र रखे और डमरू और धनुष रखा और ताला बंद कर दिया। चारों ओर से पहरेदारी हुई। सवेरे जब पट खोले गए, भगवान पर छोड़ दिया गया कि आप परिचय दो कि आप कौन हैं। आप नारायण हैं तो शंख चक्र धारण करो, और आप यदि शिव हैं, कार्तिकेय हैं, तो आप वो अपने चिन्ह धारण करो। पट बंद किए गए, सवेरे पट खोला गया तो सबने देखा कि भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र धारण कर रखा है। तो आपको बताऊं, तिरुपति बालाजी को शंख चक्र प्रदान करने वाले श्री रामानुजाचार्य जी हैं। उन्हीं रामानुजाचार्य जी की परंपरा से ये दास अनिरुद्ध है। इन्हीं रामानुजाचार्य जी की परंपरा से ये दास अनिरुद्ध है। हमारी परंपरा रामश्री संप्रदाय है हमारी। श्री मतलब माता लक्ष्मी। उसी परंपरा में 1000 साल पहले आप आए, बौद्धों को पराजित किया, और फिर जब इनका शरीर पूरा हुआ तो इनके शिष्य ले जाकर के इनको समाधि देने लगे। तो रंगनाथ भगवान का नाम किस किसने सुना है? इस धरती, इस भारत, अब आपसे एक सवाल पूछ लूं, कभी आपने इस इतिहास में भी यह सवाल ना पढ़ा होगा आपने? उत्तर तो छोड़ो, प्रश्न ही नहीं पता आपको। मैं एक प्रश्न देता हूं, उत्तर तो आप दे देना, हम देंगे अभी आपको। भारत की सबसे पहली मूर्ति, भारत देश में भगवान का सबसे पहला विग्रह कौन सा है? कोई आपसे सवाल करे कि भारत के इतिहास में सबसे पहला विग्रह कौन सा है? विग्रह मीन्स पहला विग्रह, मूर्ति। सबसे पहला भारत का, पूरे भारत में सबसे पहला विग्रह कौन है? तो क्या उत्तर होगा? कौन है बताओ? रंगनाथ भगवान। भारत के प्रथम विग्रह कौन? रंगनाथ भगवान। रंगनाथ का दर्शन आपने किया? नहीं? गूगल पे डालना रंगनाथ जी। रंगनाथ भगवान आज भी श्रीरंगम में है। श्रीरंगम बहुत विशाल मंदिर है, आपको ऐसे देखना पड़ेगा उस मंदिर को, बहुत विशाल। मैं गया वहां पर, शेष भगवान नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई, भगवान लेटे हुए,
आपने भी पीतल की मूर्ति देखी होगी, आप में से कुछ घरों में होंगी, शेष भगवान है और नारायण भगवान लेटे हो, लक्ष्मी जी पांव। वो विग्रह श्री रंगम का विग्रह है, वो रंगनाथ जी हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, एक दोहा है, जिसमें तुलसीदास जी ने रंगनाथ जी को स्मरण किया। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो जो रंगनाथ जी हैं वो पहले अयोध्या, रंगनाथ जी कौन? रंगनाथ जी वो हैं जिनकी पूजा दशरथ जी और कौशल्या मैया करती थी। अब इन्हें का इतिहास बता दूं कितना पुराना है, किस किस को सुनना है रंगनाथ भगवान का इतिहास? आपको नहीं सुनना? मैया ठंडी लग रही, इतनी भी ठंडी नहीं है मेरी माँ, ये हाथ ना उठाओ। ऐसे कौन हाथ उठाता है भाई? कंजूस मैया है मेरी माँ। मनु शत्रुपा का नाम किस किसने सुना है? मनु और शत्रुपा। दशरथ जी पिछले जन्म में मनु थे, कौशल्या मैया पिछले जन्म में, जोर से मेरी मां, शत्रुपा थी। तो जो दशरथ जी थे, अच्छा मनु कहां के राजा थे? अयोध्या के। मनु शत्रुपा ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। भगवान ब्रह्मा जी के वाम दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा। जब मनु शत्रुपा आए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। ये शुरुआत, जब पृथ्वी की शुरुआती बात थी, मैं तब से स्टार्ट कर रहा हूं। मनु जी महाराज ने जब पृथ्वी को स्थापित किया और जब सृष्टि प्रारंभ की, तो मनु जी ने घोर तप किया। भगवान प्रकट हुए, मांगो। भगवान से मनु जी ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो मनु जी ने कहा मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, तो मैं ही आऊंगा। तो मनु जी ने कहा जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप अपना कोई विग्रह हमें प्रदान कीजिए, हम उनकी सेवा करें, उनको भोग लगाएं, तो हमें आपका लगेगा कि हम आपके पास हैं। तब मनु जी के लिए भगवान नारायण, जो कि उन्हें वरदान देने के लिए आए, भगवान नारायण ने अपना क्षीर सागर का वही स्वरूप मनु जी की सेवा के लिए, कि मनु जी इस विग्रह की सेवा करें, इसके लिए मनु जी के लिए भगवान ने अपने आप को विग्रह रूप में पहला विग्रह तैयार किया। स्वयं भगवान ने अपने उस विग्रह का नाम है, ये रहे रंगनाथ जी। देख लो आप, टीवी पर देखिए, टीवी पर देखिए, ये देखो, ये रंगनाथ जी हैं श्री रंगम में। वो देखो लक्ष्मी जी चरण के पास बैठी हैं, ये रहे भगवान। एक बार और दर्शन करा दो भैया। ये देखो रंगनाथ भगवान की, ये देखो भगवान ऐसे आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण। तो भगवान ने सबसे पहले ये विग्रह अपना प्रकट किया और इन्हें अयोध्या जी में स्थापित किया। मैया, इन्हें मनु जी ने कहां स्थापित किया? अयोध्या जी में। फिर मनु के वंश में जितने राजा हुए, चाहे वो दिलीप हो, रघु हो, सगर हो, इन्हीं के वंश में नभग नभग के नाभाग अम्बरीश जी, सब इन्होंने पूजा की रंगनाथ जी की। और पूजा करते 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 दशरथ जी ने भी पूजा की। कौशल्या मैया भी इन्हीं की पूजा करती थी, रंगनाथ भगवान की। फिर एक घटना घट गई। राम जी जब वनवास से लौटे, विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। तो जब विभीषण जी पहली बार अयोध्या आए, तो राम जी ने अपने भगवान से मिलाया सबको। राम जी के भगवान रंगनाथ भगवान, एक रूप में वो रंगनाथ तो भगवान रंगनाथ जी, और दूसरे रूप में राम। राम भी रंगनाथ है और रंगनाथ ही राम है, इनमें अंतर नहीं है। तो विभीषण जी ने जब रंगनाथ जी को देखा, तो विभीषण जी बोले राम जी मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या? बोले आपके भगवान बहुत अच्छे हैं, आप भगवान दे दो। आप तो खुद रंगनाथ जी हो, तो आप तो अयोध्या वालों के लिए राम के रूप में आप हो।
हम लंका में हमारे पास कोई भगवान जी आए नहीं, हम तो पापी आदमी राक्षस, रावण थोड़ी कोई पूजा वूजा करता था। अब आप हमें अपने भगवान दो। राम जी बोले ले जाओ। विभीषण जी रंगनाथ भगवान को लेकर चले, पर भगवान राम ने कहा कि इन्हें बीच में कहीं रखना मत। अब विभीषण जी चलते अयोध्या से चले लंका की ओर, और लंका की ओर चलते 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 श्री रंगम पहुंच गए, मां गोदावरी नदी के तट पर। रंगम जब पहुंचे श्री रंगम, तो वहां विभीषण जी को सुस्सू आ गई। अब ये माया थी भगवान की, उन्हें जोर से आई, कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो भूल गए ये बात कि इन्हें रखना नहीं है। माया थी भगवान की, उन्होंने भगवान जी को वहां रख दिया और गए। और जब वहां से लौटे आचमन करके और भगवान को उठाए, तो भगवान उठे ही ना। अब विभीषण जी ने पूरी जान लगा ली, पर भगवान हिलने को तैयार नहीं। विभीषण जी बोले प्रभु क्या अपराध हुआ? भगवान बोले कहा था ना कि हमें बीच में कहीं रखना मत, अब रखे हो तो हम यहीं रहेंगे। और सुनो, विभीषण जी बोले वे लंका कैसे चलोगे? भगवान बोले सुनो, हमारा मुंह लंका की तरफ है, तुम लंका से रोज यहां आकर पूजा कर लिया करो, और मैं अब यहीं रहूंगा। मैं अपना भारत छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने भक्तों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अयोध्या से भगवान रंगम चले गए, पर रंगनाथ भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ है, लंका की तरफ। आश्चर्य मानेंगे, जैसे मैहर में आपने सुना होगा आला ऊदल आज भी पूजा करने आते हैं। आला ऊदल को सुना आपने? नहीं। जैसे मैहर में आला ऊदल आज भी पूजा करने आते हैं, उसी तरह जैसे निधि वन में आज भी भगवान रास रचाते हैं, उसी तरह रंगनाथ भगवान की पूजा सबसे पहले आज भी विभीषण जी लंका से आकर करते हैं नित्य। इस धरती के सबसे पहले विग्रह भगवान रंगनाथ जी। वो रंगनाथ जी जो अयोध्या जी में थे, विभीषण जी के कहने से रंगम चले गए। उसी रंगम में हमारे रामानुजाचार्य जी रहते थे, उनकी सेवा करते। अभी आपने देखा ना भगवान लेटे हैं, रंगनाथ जी कैसे हैं? जोर से बोलो मेरी मां। लेटे हैं, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी उन्हें माला पहनाते थे तो भगवान उठकर बैठ जाते थे माला पहनने के लिए, और फिर लेट जाते थे। मतलब भगवान श्री रामानुजाचार्य जी से इतना प्यार करते थे। अब मैं एक साइंस और एक आश्चर्य आपको बताने जा रहा हूं। रामानुजाचार्य जी 1000 साल पहले आए, और जब इनका शरीर पूरा हुआ, तो जब शरीर पूरा करके श्री रामानुजाचार्य जी गए, तो इनके शिष्यों ने इनको अंतिम समाधि की ओर कार्यक्रम बढ़ाया। तो रंगनाथ भगवान रोने लगे, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु इनका तो शरीर अब पूरा हो गया, अब कैसे? बोले नहीं, भले शरीर पूरा हो गया, इन्हें आज भी रखो। आश्चर्य मानो आप, बताओ किसी का मरा हुआ शरीर बिना किसी साधन के 1 महीना रह सकता है? अरे 2 दिन में दुर्गंध आने लगती है, मुर्दे से सड़ने लगता है शरीर, हाँ या ना? लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज 1000 साल हो गए स्वामी रामानुजाचार्य जी को शरीर पूरा किए, आज भी उनका मृत शरीर, आज भी उनका शरीर रंगम जी में सुरक्षित रखा है। ये देखो उनका शरीर, ये प्रत्यय ओरिजिनल शरीर है इनका, रामानुजाचार्य जी का। टीवी पर आप देखिए, ये ओरिजिनल शरीर काला पड़ गया है, हाथ की मुद्रा इस तरह से है। आज भी इनका शरीर केवल साल में 1 बार चंदन का लेप होता है। अब बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य है कि 1000 साल से शरीर कैसे है भगवान की कृपा। ये रामानुजाचार्य जी कोई सामान्य नहीं, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं, साक्षात शेषावतार हैं। इसी परंपरा से ये दास अनिरुद्ध है। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य। आज आप कभी रंगम जाना तो वहां स्वामी रामानुजाचार्य जी का शरीर जरूर देखना। और ये कोई कहानियां नहीं है, आप जाइए, अपने सबको देखने को मिलता है।
साल में एक बार जब चंदन का लेप होता है, लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक पहुंचे, रिसर्च हुई उन सब बातों पर, लेकिन महापुरुषों का शरीर तो शरीर है। तो आश्चर्य मानिए आप इस बात का कि हमारे आचार्य चरण आज भी हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी मौजूद हैं। इनका शरीर कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का नहीं, ओरिजिनल मृत शरीर उनका, वो गए नहीं कहीं, आज भी विराजे हैं। भगवान रंगनाथ जी ने कहा इन्हें मत ले जाओ, तो ये रंगनाथ जी दक्षिण में है। हमारे उत्तर भारत में मुगलों ने, अंग्रेजों ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन दक्षिण भारत तरफ, दक्षिण की तरफ अंग्रेज मुगल पहुंच नहीं पाए। तो आज भी जो पुराने मंदिर आज भी वहां मंदिर सुरक्षित है, वही पुरानी रूपरेखाएं हैं, गगन चूमती इमारतें हैं मंदिरों की। रंग जी का, रंग श्रीरंगम का बहुत, आप वहां तो गए होंगे ना, शिव जी का स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में दक्षिण में रामेश्वरम, गए कि नहीं? भगवान रामेश्वरम का जो मंदिर है वो भी कितना दिव्य है। उस रामेश्वरम तक भी मुगल पहुंचे नहीं, वो मंदिर टूटा नहीं टूटा। तो आज आप देखिए हजारों साल पुराना है, वो क्या नक्काशी और क्या सुंदरता है मंदिर की। आज का आर्किटेक्चर, आज का इंजीनियर फेल है साहब। हमारे भारत में अशिक्षा नहीं रही, अरे शिक्षा थी, इसलिए ऐसे मंदिर बनाए जाते थे, गगन चुम्बी मंदिर, गगन को चूमते हुए दिव्य, अद्भुत। ये देखो ये श्रीरंगम की वो है द्वार, ये देखिए ये द्वार है, जब आप देखेंगे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। रंगनाथ भगवान का द्वार भी ऐसे ही है, और वहां दक्षिण में अधिकांश मंदिर ऐसे, जिनमें की बहुत श्रेष्ठ रंग मंदिर श्रीरंगम। इस तरह से हमारी भारत की परंपराएं, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो ये है कि हमारी पढ़ाई लिखाई यदि बच्चों की ठीक हो जाए, क्या कमी है। तो मेरा एक सपना है कि भारत में दुनिया पढ़ने आए, भारत को पढ़ने के लिए कहीं किसी का द्वार खटखटाने की जरूरत ना हो। कितने लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं कि भारत में पढ़ने दुनिया आए, भारत को पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े? सहमत हैं आप? अब अंडा तो नहीं खाओगे आप? अच्छा वो गए लो, मैया आप खाती हो अंडा? कितने खा जाती हो रोज? 15-20? हाँ, काहे खा लेती हो मेरी माँ? आपको नहीं पता कैसे खा लेती हो? अंडा खुद अपने आप घुस जाता मुंह में आपके। अब नहीं खाना मेरी माँ, किसी की हत्या करना अच्छा नहीं है। बच्चा है ना वो, आपको आपका बच्चा प्यारा है, ऐसे ही मुर्गी को भी उसका बच्चा प्यारा है। क्यों जी, मुर्गी अपने बच्चे से प्यार करती है कि नहीं? हाँ या ना? आप बताओ, आप दया करो, जीने दो उसको बेचारे को। भगवान के अवतार 24 हैं। 24 अवतारों में नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतारों का निरूपण है। हमारे भगवान 24 अवतार लेकर आए, और प्रत्येक अवतार का कोई ना कोई हेतु है। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, अश्वत्थामा, द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया,
दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, उसी समय मृत्यु हो गई दुर्योधन की। अश्वत्थामा भागे, द्रौपदी को पता चला मेरे बच्चे। द्रौपदी के कितने बेटे थे? 5, और 5 की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। द्रौपदी के पति कितने थे? 5 के 1 थे। अच्छा, द्रौपदी के 5 पति थे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक स्त्री के 5 पति हो जाए? क्योंकि द्रौपदी आपके जैसे स्त्री थी क्या? द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ है? जोर से मैया बताओ मेरी मां, द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? नहीं बता? हाँ, आपका जन्म मां से हुआ है, इसलिए आप योनिजा हैं। आप कौन हैं? योनिजा। योनि से प्रकट हुए हैं आप, लेकिन वो अयोनिजा हैं, वो अग्नि से प्रकट हुए। इसलिए द्रौपदी को एक वरदान था कि वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर सकती हैं। इसलिए द्रौपदी का कार्यकाल था अपने एक पति के साथ लगभग 11 महीने का। वो 11 महीने अर्जुन के पास, फिर 11 महीने भीम के पास, फिर युधिष्ठिर जी, फिर नकुल सहदेव, ऐसा था। ये नहीं कि वो एक साथ 5 के साथ, नहीं, 11 महीने जब एक के साथ रहेंगी तो वो दूसरे को अपना देवर या अपना जेठ मान के रहेंगे, और जब दूसरे के पास रहेंगी, एक से जब दूसरे में जाएंगी तो वो कुंवारी होकर जाती थी। वो अपने आप को क्या कर लेती थी? कुमारी, कन्या की तरह। और कन्या में कोई दोष नहीं होता। तो द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन पर सामान्य स्त्रियों के धर्म लागू नहीं होते। वो सामान्य स्त्री नहीं है। तो द्रौपदी के 5 पति से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो 5 को अश्वत्थामा